प्यारे बच्चों नमस्कार। बच्चों आज की क्लास में हम कक्षा 6 की एक्सरसाइज 2.3 करेंगे। अब देखो इसका पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस से शून्य निरूपित नहीं होगा। निरूपित का मतलब किसका मान शून्य नहीं आएगा। समझ में आ गई ना। अब इस क्वेश्चन में आपको 4 पार्ट दे रखे हैं। अब अपन क्या करेंगे, इन चारों पार्टों को पहले अलग अलग हल करेंगे, उसके बाद में देखेंगे भी किसका मान शून्य नहीं आ रहा है। अब देखो जैसे पहला है 1 + 0, कहना मतलब 1 में अपन शून्य जोड़ेंगे तो मान क्या आएगा। अब देखो कोई भी संख्या हो, जैसे मान लो 3 है, उसमें अपन शून्य जोड़ेंगे तो मान में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। शून्य का मतलब उसमें कुछ नहीं जोड़ेंगे तो मान कितना आ गया, 3 का 3 ही आ गया। इसी प्रकार जैसे मान लो ये संख्या है 9, अब इसमें अपन शून्य जोड़ेंगे मान कितना आएगा, 9 ही आएगा। कहने मतलब मान में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। यानी शून्य को अपन किसी भी संख्या में जोड़ें या फिर घटाएं तो मान में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। कहने मतलब 1 में शून्य जोड़ेंगे तो मान कितना आएगा, 1 आएगा। अब देखो इसका दूसरा है, शून्य को शून्य से गुणा करना है। अब देखो कोई भी संख्या हो उसको अगर आप शून्य से गुणा करोगे तो भी मान शून्य आएगा, या फिर शून्य को अपन शून्य से गुणा करेंगे तो भी मान क्या आएगा, शून्य आएगा। शून्य का मतलब कोई भी संख्या नहीं है तो इनको अपन आपस में गुणा करेंगे तो मान क्या आएगा, शून्य आएगा। तो इसका मान भी क्या आ जाएगा, शून्य आएगा। अब देखो तीसरे में क्या दे रखा है, 0/2 यानी 0/2। अब इसका मतलब क्या है कि शून्य में अपन 2 का भाग देंगे। अब आप एक बात हमेशा ध्यान रखो भी, शून्य में अपन किसी भी संख्या का भाग देते हैं तो मान हमेशा क्या आता है, शून्य ही आता है। समझ में आ गया ना। जैसे मान लो कोई भी संख्या ऊपर शून्य दे दिया, नीचे ये दे दिया 4, तो इसका मान क्या आएगा, शून्य ही आएगा। अब आप यहाँ एक बात ध्यान रखो, अगर इसका उल्टा आपको पूछ लिया जाए, जैसे मान लो आपको ये बोल दिया जाए कि 2/0 है, ठीक है। अब इसका मान कितना आएगा, यानी 2 में अपन 0 को भाग देंगे तब इसका मान, इसके लिए एक अलग शब्द है उसको बोलते हैं अपन अपरिभाषित। क्या बोलते हैं, अपरिभाषित। कहने का मतलब है कोई भी संख्या में शून्य का भाग देंगे, शून्य का मतलब कुछ नहीं है, ठीक है। तो अपन भाग किसका देंगे, कहाँ तक देंगे कोई पता नहीं है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, अपरिभाषित, या इसको अनंत भी बोलते हैं। हाँ ये बात ध्यान रखना, अगर ऊपर शून्य हो नीचे कोई भी अंक दिया गया तो उसका मान क्या आएगा, हमेशा शून्य आएगा। तो इसका आंसर भी क्या आ जाएगा, शून्य आ जाएगा। अब देखो चौथा है, इसमें क्या दे रखा है, 10 - 10/2। यानी सबसे पहले अपन क्या करेंगे, 10 में से 10 घटाएंगे तो क्या बचा, शून्य बचा। नीचे कितना, /2। अब देखो ये जो तीसरा और चौथा दोनों एक जैसे हो गए। समझ में आ गया ना। यानी 0 में अपन कोई भी संख्या का भाग देंगे तो मान क्या आएगा, शून्य ही आएगा। अब देखो अपन क्वेश्चन दोबारा से देखते हैं, निम्नलिखित में से किस से शून्य निरूपित नहीं होगा। अब देखो यहाँ भी शून्य आ गया दूसरे पार्ट में, तीसरे का आंसर भी शून्य आ गया और चौथे का आंसर भी क्या है, शून्य आ गया। अब देखो पहला है, इसका आंसर क्या है अपने पास, 1 आया, यानी शून्य नहीं आया। इसका मतलब ये जो पहला भाग है ये शून्य को निरूपित नहीं करता, यानी इसका आंसर शून्य नहीं आ रहा। बाकी तीनों का आंसर क्या है, शून्य आ रहा है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1। मेरे बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 है, यदि 2 पूर्ण संख्याओं का गुणनफल शून्य है तो क्या हम कह सकते हैं कि इनमें से एक या दोनों ही शून्य होने चाहिए। उदाहरण देकर अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। अब देखो क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन को ध्यान से समझो, एकदम से इजी क्वेश्चन है। यदि 2 पूर्ण संख्याओं का गुणनफल शून्य है, यदि 2 पूर्ण संख्या, कोई भी 2 पूर्ण संख्या ले लो, जैसे मान लो ये ले लिया 4 × 0। भाई पूर्ण संख्या कौन सी होती है, पूर्ण संख्या वो होती है जो 0 से शुरू होती है। इस प्रकार से 0, 1, 2, 3, 4, 5 और इस प्रकार से चलती रहती है। ये क्या है, पूर्ण संख्याओं का संग्रह या समुच्चय। समझ में आ गया ना। अब ये सवाल कह रहा है कि इनमें से आप कोई भी 2 पूर्ण संख्या ले लो, ठीक है। कोई भी 2 पूर्ण संख्याओं का गुणनफल शून्य है।
अब देखो कोई भी दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल शून्य कब होगा, जब उसमें या तो एक शून्य होगा। अब जैसे मान लिया अपन ने ये दो पूर्ण संख्या ले ली 0 गुणा 1, अब इसका गुणनफल क्या आएगा, शून्य आएगा। अब इसके अलावा आप ये भी 2 और 3 ये भी क्या है, पूर्ण संख्या है। अब इन दोनों का आप गुणनफल करोगे, देखो 2 गुणा 3, 2 को 3 से गुणा करेंगे कितना आएगा, 6। अब देखो इसका ये गुणनफल क्या है, 6, शून्य नहीं है। सवाल ये कह रहा है कि कोई भी दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल शून्य है, तो उसमें शून्य कब होगा, जब उसमें से या तो एक संख्या शून्य हो। समझ में आ गई ना। अब जैसे मान लो कोई भी दो पूर्ण संख्या ले लो, जैसे 0 और 2 ले लिया, तो 0 गुणा 2, इसका गुणनफल क्या आएगा, शून्य आएगा। कहने मतलब गुणनफल शून्य कब आएगा, तब दो पूर्ण संख्या में या तो एक पूर्ण संख्या शून्य होनी चाहिए, या इस प्रकार से अपन देखो 0 को 0 से गुणा करेंगे तब भी मान क्या आएगा, शून्य आएगा। अब इसके लिए शर्त क्या है कि ये दोनों पूर्ण संख्या शून्य है। समझ में आ गया ना। तो दो पूर्ण संख्याओं गुणनफल शून्य कब आएगा, जब या तो दोनों पूर्ण संख्या शून्य हो या दोनों में से एक शून्य हो। अगर दोनों में से एक भी शून्य नहीं है और दोनों ही पूर्ण संख्या शून्य नहीं है, तो कोई भी संख्या का मान शून्य नहीं आएगा। अब देखो ये 4 और 5 ये भी क्या है, पूर्ण संख्याएं तो है। अब इन दोनों को आपस में अपन गुणा करेंगे, 4 को 5 से गुणा किया, मान कितना है, 520 आया, शून्य तो नहीं आया। लेकिन सवाल कह रहा है कि शून्य आना चाहिए कोई भी दो संख्याओं का। कोई भी दो पूर्ण संख्याओं गुणनफल शून्य कब आएगा, या तो उन दोनों में से एक संख्या शून्य हो, या उन दोनों की दोनों ही संख्याएं क्या हो, शून्य हो, तब मान क्या है, दो पूर्ण संख्याओं गुणनफल शून्य आएगा। तो ये आपको इस प्रकार से उदाहरण दे कि आप समझ गए होंगे। समझ में आ गए ना। तो या तो एक शून्य होना चाहिए या फिर क्या है, दोनों शून्य होना चाहिए। तो कह सकते हैं कि इनमें से एक या दोनों ही शून्य होने चाहिए। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या आ जाएगा, हाँ आ जाएगा, यस। यानी या तो एक संख्या है वो शून्य होनी चाहिए या फिर दोनों ही शून्य होना चाहिए, तब भी कोई भी दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल है वो शून्य आएगा। नहीं तो अदरवाइज उसका मान शून्य कभी भी नहीं आएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यस हो जाएगा। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 है, यदि दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल 1 है तो क्या हम कह सकते हैं कि इनमें से एक या दोनों 1 के बराबर होने चाहिए। उदाहरण देकर अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। कहने मतलब अपन कोई भी दो पूर्ण संख्याओं का गुणा करेंगे उसका मान 1 आना चाहिए। अब देखो 1 मान कब आएगा भाई, पूर्ण संख्या कौन सी होती है, जो 0 से शुरू होकर इस प्रकार से अनंत तक चलती है, उसको अपन क्या बोलते हैं, पूर्ण संख्याएं बोलती हैं। समझ में आ गया ना। पूर्ण संख्या जो 0 से शुरू होकर अनंत तक चलती है उसको अपन क्या बोलते हैं, पूर्ण संख्या। अब ये सवाल कह रहा है कि यदि दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल 1 है, कहने मतलब कोई भी दो पूर्ण संख्याओं को अपन गुणा करेंगे उसका मान क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। अब देखो जैसे मान लो ये 0 भी पूर्ण संख्या है और ये 1 भी पूर्ण संख्या है, तो इसका अपन गुणा करेंगे तो मान क्या आएगा, शून्य आएगा। कहने मतलब शून्य को अपन कोई भी संख्या से गुणा करते हैं तो मान क्या आएगा, शून्य आएगा। इसका मतलब ये तो है नहीं। प्रश्न कह रहा है भी कोई भी दो पूर्ण संख्याओं गुणनफल क्या होना चाहिए, 1। अब देखो जैसे मान लो 1 को अपन फिर 2 से गुणा करेंगे, तो 1 को 2 से गुणा किया तो भी मान कितना आ गया, 2, 1 नहीं आया। इसके अलावा आगे वाली संख्या जैसे मान लो 3 है, 1 को अपन 3 से गुणा करेंगे तो भी मान कितना आएगा, 3। मान कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तब देखो 1 मान कब आएगा भाई, 1 पूर्ण संख्या और 1 भी पूर्ण संख्या, इन दोनों का अपन गुणा करेंगे आपस में तब मान क्या आएगा, 1 आएगा। इसके अलावा कोई भी दो पूर्ण संख्याओं का आप गुणा करो, मान 1 कभी भी नहीं आएगा। मान 1 कब आएगा, जब अपन 1 को 1 से गुणा करेंगे तभी मान क्या आएगा, 1 आएगा। इसका मतलब 1 आने के लिए क्या है, दोनों संख्या एक जैसी है, दोनों संख्याएं 1 होना चाहिए। ठीक है ना। दोनों पूर्ण संख्या 1 होगी तभी तो मान क्या आएगा, 1 आएगा। अदरवाइज आप देख लो कोई भी दो पूर्ण संख्याओं को आप गुणा करके देखो, 1 मान कभी भी नहीं आएगा। तो 1 मान कब आएगा, जब दोनों पूर्ण संख्याएं 1 हो। समझ में आ गई ना। तो इसका आंसर क्या होगा, अब देखो इसमें क्या लिख रहा है, इनमें से एक या दोनों ही 1 के बराबर होनी चाहिए। तो इसका आंसर क्या होगा, दोनों 1 के बराबर होनी चाहिए। दोनों 1 के बराबर
दोनों एक के बराबर होनी चाहिए, तब क्या आएगा, आंसर एक आएगा। अब आप देख लो एग्जाम्पल से मैंने आपको समझा दिया। आप कोई भी दो पूर्ण संख्या को गुणा करके देखो, एक मान कभी भी नहीं आएगा। और जब दोनों पूर्ण संख्या एक एक हो तभी मान क्या आएगा, एक आएगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3। मेरे बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 इस प्रकार से है, वितरण विधि से ज्ञात कीजिए। अब देखो इन सब चारों सवालों में क्या है, गुणा करना है अपने को। गुणा किस विधि से करना है, वितरण विधि से। वितरण विधि का मतलब एक अपन भाग को दो भागों में डिवाइड कर लेंगे। जैसे पहला गुणा है 728 गुणा 101। अब देखो इस 101 को अपन ने दो भागों में बांट लिया, वितरण कर लिया, दो भागों में विभाजित कर लिया। तो 101 को अपन क्या लिखेंगे, 100 प्लस 1। उसके बाद में पहले 728 को 100 से गुणा किया, यानी 728 के आगे 2 शून्य लगा दिए, फिर प्लस 728 को 1 से गुणा कर दिया, फिर इन दोनों को इस प्रकार से जोड़ दिया। अब देखो इसी प्रकार दूसरा है 5437 गुणा 1001। अब देखो इसको 1001 को अपने दो भागों में विभाजित कर लिया, 1000 प्लस 1। अब 5437 को पहले 1000 से गुणा करेंगे, 1000 में 3 शून्य है तो इसके आगे 3 शून्य लगा दिए, फिर 1 को 5437 से गुणा किया, 5437 आ गए, फिर इन दोनों को आपस में जोड़ दिया। अब इसी प्रकार तीसरा है 824 गुणा 25। अब देखो इस अपन क्या करेंगे, 25 को दो भागों में डिवाइड कर लेंगे, तो 25 को क्या लिख लिया, 20 प्लस 5। अब उसके बाद में 824 को पहले 20 से गुणा कर लिया, प्लस फिर 824 को 5 से गुणा कर लिया। ये विभाजित करने से क्या गुणा अपना थोड़ा सा इजी हो जाएगा, यानी आसान हो जाएगा। अब इन दोनों को गुणा करने के बाद में जोड़ देंगे। अब देखो इसका चौथा पार्ट है 4275 गुणा 125। तो 125 को सबसे पहले हम दो भागों में विभाजित करेंगे, 100 प्लस 25। अब 4275 को 100 से गुणा किया, 100 में 2 शून्य है तो 4275 के आगे 2 शून्य लगा दिए, फिर प्लस। अब दोबारा से 25 को अपने 20 प्लस 5 इन दो भागों में डिवाइड कर लिया, फिर 4275 को पहले 20 से गुणा करेंगे, फिर 4275 को 5 से गुणा करेंगे, फिर इन तीनों को आपस में जोड़ देंगे। इसी प्रकार इसका पांचवा पार्ट है 504 गुणा 35। तो 35 को अपने दो भागों में डिवाइड कर लिया, दो भागों में वितरण कर लिया, तो 35 को अपन क्या लिख देंगे, 30 प्लस 5। अब क्या करेंगे, 504 को पहले 30 से गुणा कर लिया, फिर प्लस, और 504 को 5 से गुणा कर लिया, फिर इन दोनों को आपस में जोड़ दिया। यानी इस तरह से क्या है, एक संख्या को अपन 2 या 3 भागों में डिवाइड करके और उसका फिर आपस में गुणा करेंगे। बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित प्रतिरूप का अध्ययन कीजिए। आपके सामने ये एक प्रतिरूप दे रखा है, सबसे पहले अपन इसका अध्ययन करेंगे, यानी ये किस प्रकार से दे रखा है। अब देखो जैसे ये जो पहला मान है ये किस प्रकार से है, 1 को 8 से गुणा किया, उसमें 1 जोड़ दिया, 9 आ गया। दूसरा जो मान है उसमें अब देखो 1 की जगह आगे 1 अंक और मिला दिया, यानी 1 के आगे वाला अंक कौन सा होता है, 2, दोनों मिला कितने हो गए, 12। अब 12 को 8 से गुणा किया, फिर इसमें 1 ज्यादा ऐड यानी 2 ऐड कर दिया, तो ये मान कितना आ गया, 98 आ गया। अब इसी प्रकार आगे वाले में देखो 1 2 है, उसके बाद में 1 अंक आगे वाला और ले लिया, यानी 123 हो गए, उसको 8 से गुणा किया, फिर इसमें इससे 1 ज्यादा यानी 3 ऐड कर दिए, तो मान कितना आ गया, 9 8, उसके बाद में 7, यानी पहली संख्या 9 आ रही है, उसके बाद 9 8, फिर 9 8 7, यानी कि आगे वाली संख्या उससे ठीक पीछे वाली संख्या आ रही है। अब देखो इसमें भी 9 8 7 या 9 8 7 ये आ गए, उसके बाद में इसके ठीक पीछे वाली संख्या यानी 6 आ गई। अब देखो इसमें भी इसी प्रकार 9 8 7 6 और 6 के बाद में क्या आता है, 5, यानी ठीक उससे पीछे वाली संख्या आ गई। अब इससे अपने अगले 2 चरण लिखने इसमें, तो अपन किस प्रकार से लिखेंगे, तो अब देखो ये संख्या तो आएगी पूरी की पूरी 9 8 7 6 5, और इससे ठीक पीछे को क्या आता है, 4 आता है, यानी इससे आगे वाला चरण में ये मान आएगा। अब अपने को 2 चरण लिखने हैं तो एक चरण और लिख लेंगे, तो उसमें क्या आएगा 9 8 7 6 5 4, और इससे ठीक पीछे वाली संख्या कौन सी है, 3, यानी इन आगे वाला जो 2 मान है वो यही आएंगे, इस क्रम को अपन देखने के हिसाब से। अब देखो यहाँ क्या लिखेंगे, अब देखो 1 2 3 4 5, इससे पहले वाले में क्या 1 2 3 4,
फिर इसमें 1 2 3 4 5 आ गया। अब इससे आगे वाले में क्या आएगा 1 2 3 4 5 और उसके बाद में 6। ये क्या आएगा 1 2 3 4 5 और 6। अब गुणा सब में एक चीज से करें, यानी सब में एक समान संख्या से गुणा करें, तो गुणा भी हम समान संख्या से करेंगे। अब देखो इसमें एक एक बढ़ा के जोड़ रहे हैं, पहले में 1 जोड़ा है, उसके बाद 2 जोड़ दिए, फिर 3 जोड़ दिए, फिर 4 जोड़ दिए, फिर 5 जोड़ दिए, तो आगे वाली संख्या में अपने 1 बढ़ा के यानी 6 जोड़ देंगे। अब आप इन दोनों का गुणा करके उसमें 6 ऐड करोगे तो ये मान इतना ही आएगा। अब देखो इससे आगे वाली संख्या, इससे आगे वाली संख्या, इसमें अपने 1 अंक और बढ़ा देंगे। 6 से आगे कौन सा आता है 7, उसको लिख देंगे। देखो 1 2 3 4 5 6 और 7। अब गुणा सेम संख्या से करना है, क्योंकि पूरे मान को एक ही संख्या से गुणा किया हुआ है, तो गुणा अपन किससे करेंगे 8 से। अब इसके बाद में एक एक ज्यादा करके ऐड हो रहा है, तो 6 से आगे वाला ऐड कर देंगे, कितना करेंगे 7। अब देखो इन दोनों का गुणा करके आप 7 जोड़ोगे तो मान यही आएगा, यानी ये इसके अगले 2 चरण हो गए। इससे अपन आगे वाले और चरण भी निकाल सकते हैं। अब आगे वाला चरण निकालेंगे तो यहाँ 7 के बाद में 8 आ जाएगा, और यहाँ भी क्या है 8 ऐड हो जाएगा, और उसके बाद यहाँ कितना आ जाएगा, इससे आगे इससे पहले वाली संख्या कौन सी आती है 2, इसमें 2 और ऐड हो जाएगा। अगर उसके बाद में और करेंगे तो 8 के बाद में यहाँ क्या आ जाएगा 9, और इसमें ऐड भी कितना हो जाएगा 9। ये गुणा अपने को एक ही संख्या से करना है, क्योंकि जो भी प्रतिरूप दे रखा है उसमें सेम संख्या से गुणा किया हुआ है। यहाँ क्या है प्रत्येक में क्या एक एक अंक आगे बढ़ रहा है, और यहाँ भी क्या है 1 अंक उसमें ऐड हो रहा है, यानी 1 प्लस हो रहा है करने, मतलब जैसे यहाँ 1 था, इससे 1 प्लस हो गया 2, फिर इसमें 1 प्लस हो गया 3, इसमें 1 प्लस हो गया 4, इस प्रकार से यानी आगे वाले मान में क्या 1 प्लस हो रहा है। अब जो भी मान आएगा वो क्या है तो नीचे वाली संख्या नहीं, उससे ठीक पीछे वाली संख्या आ रही है। अब देखो जैसे 9 8 7 है, इसके बाद में क्या आ गया 6, फिर 9 8 7 6 के बाद में क्या आ गया 5, फिर 9 8 7 6 5 के बाद में क्या आता है 4, फिर 9 8 7 6 5 4, इसके ठीक पहले वाली संख्या कौन सी आती है 3। यानी इस प्रकार से ये जो प्रतिरूप दे रखा उसमें अपने ये अगले 2 चरण अपने निकाल लिए। ये आपकी एक्सरसाइज आज कंप्लीट है। आगे वाली एक्सरसाइज अपन आगे वाला चैप्टर जो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।